मनवंतरों का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक बार चाक्षुष मनवंतर में सुखदेव बताते हुए कहते हैं कि भगवान ने एक ग्राह और गज को बचाने के लिए हरि अवतार ले लिया था। बोलो ना धीरे से, राधे राधे, और धीरे से, और धीरे से। राजा परीक्षित बोले, महाराज, एक गज और ग्राह को बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, इसकी कथा सुनाइए। एक गज और ग्राह कौन था? भगवान कहते हैं, हे राजन, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमृक्षुतः। हे राजन, आसीत गिरिवरो राजन एक पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं और उन चोटियों के मध्य में एक विशाल सरोवर है। वहीं पर एक ग्राह निवास करता है। बगल में एक जंगल है जहां पर एक गज निवास करता है जो बड़ा बलिष्ठ है, बहुत बलशाली है। वहां के सिंह भी उससे डरते हैं। ऐसा गजराज है। एक दिन गर्मियों में गजराज गर्मी से परेशान होकर के नदी में गया है, सरोवर में स्नान करने के लिए गया है। अपनी सूंड से पानी भरता है और उसमें जल क्रीड़ा करता है। और उसी जल में महाराज वो ग्राह निवास करता है। आज गज के द्वारा पूरा जल गंदा हो गया है। ग्राह को क्रोध आया है तो जाकर गज के पैर को पकड़ लिया है। महाराज, दोनों में खींचातानी प्रारंभ हो गया है। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गज बाहर आता तो कभी ग्राह अंदर खींच ले जाता। दोनों बलशाली हैं। वो जलीय जीव है, जल में उसकी ताकत और बढ़ गई है। गज परेशान हुआ, अपनी पत्नियों को बुलाया है। सब आई हैं और सूंड में सूंड फंसा करके महाराज उस गज को बाहर निकालने का प्रयास किया है। वापस नहीं आया। फिर से अपने पुत्रों को बुलाया। सब आए हैं महाराज, सब निकालने का प्रयास करते हैं किंतु गज बाहर नहीं आ पाया है। और अंत में उसके पुत्र, पत्नी, जितने भी रिश्तेदार थे महाराज, सब छोड़ करके चले गए। आज गज को बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैंने इन परिवार वालों के भरण और पोषण के लिए अपनी पूरा जीवन नष्ट कर दिया और आज मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे छोड़ करके चले गए। आज मेरा कोई सहारा नहीं है। उसने देवताओं को पुकारा है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमाना नैते यदोपसपुनिर्खिलतात्मकत्वात्। जब देवताओं को पुकारा, सब देवता आकाशमंडल में आकर के खड़े हैं कि मेरा नाम लेकर के बुलाए तब जाऊं बचाने। सब देख रहे हैं महाराज। आज गज डूबने वाला है। उसकी मात्र सूंड थोड़ी सी बची है। कितने में एक पुष्प, कमल का पुष्प लिया है और जैसे ही कमल का पुष्प लिया है सो भगवान नारायण को बुलाया है। सोन्तः सरस्सु प्रबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गृमाह कृच्छा नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आज जैसे ही कमल का पुष्प उखाड़ा है और भगवान नारायण को बुलाया है महाराज, एक स्वर से भगवान के चरणों में उसकी रति हो गई कि भगवान अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। एक बात और आपसे निवेदन करें, जब तक हमें इन परिवार वालों का सहयोग का आशा रहेगी महाराज, भगवान आने वाले नहीं हैं। द्रौपदी मैया जब समाज में सबको बुलाती हैं, पितामह, द्रोण, कर्ण, 5-5 पति बैठे हैं सामने, सबको देख लिया। जब कोई नहीं आया तब गोविंद को बुलाया है। जब सबका सहारा छूट गया तब गोविंद को बुलाया और गोविंद दौड़े चले आए हैं। उसी प्रकार आज गज ने अपने पत्नियों को देख लिया कि वो मेरे साथ नहीं, पुत्र नहीं हैं।
महाराज तब नारायण को बुलाया है। और जैसे ही नारायण को बुलाया महाराज, भगवान भोजन पाने जा रहे थे। जैसे ही गज की आवाज को सुना है महाराज, हाथ पकड़ कमला कहें कहां जात हो नाथ। मैया ने हाथ को पकड़ा, बाबा कहां जा रहे हो? लेकिन महाराज भगवान भक्त की आवाज को सुन करके अपने को रोक नहीं पाए और इतनी तीव्रता से आए। हाथ पकड़ कमला कहें कहां जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी और थी सुन्यो गजराज। भगवान इतने वेग से आए हैं कि हाथ वहां कहा बैकुंठ में, और थी कहते हाथी के उस गज के पास आ गए और तुरंत अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह के मस्तक को छिन्न भिन्न किया है, गज को बाहर निकाला। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अरे गज ने बुलाया तो उद्धार पहले गज का होना चाहिए, पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरा भक्त जो है उसका उद्धार तो मैं निश्चित ही करूंगा, किंतु जिसने मेरे भक्तों के पांव को पकड़ लिया है मैं उसका उद्धार पहले करूंगा। इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया है। भगवान ये गज और ग्राह दोनों कौन थे? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये जो ग्राह था ये होहू नामक गंधर्व था, देवलोक में रहा करता था। ऋषि जब स्नान करने जाते तो मजाक में उनके पांव को पकड़ के हिलाता, उन्हें डरा देता था। एक दिन देवल ऋषि गए हैं स्नान करने और इसने पैर को पकड़ लिया है। देवल ऋषि डर गए हैं तो बाहर निकल के हंसने लगा है कि गुरुदेव मैंने तो मजाक किया। देवल ऋषि को क्रोध आ गया है कि तुझे जल में पांव पकड़ने का ज्यादा शौक है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो ग्राह की योनि में चला जा। रोने लगा है तो देवल ऋषि को दया आई, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। दया आ गई है तो कहा, है ग्राह मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, किंतु मैं तुझे वरदान भी देता हूं कि एक दिन इसी तरह पैर पकड़ता रहेगा तो भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। और जो गज था महाराज वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक दिन बैठा हुआ था कि अगस्त ऋषि आ जाते हैं। ये अपनी ध्यान पूजा में व्यस्त था, अगस्त ऋषि के आगमन को नहीं जान पाया। भगवान ने इसे श्राप दे दिया है, स्तब्ध मति यथा गजः, गज की भांति बैठा है, मुझे प्रणाम नहीं किया, जा तुझे श्राप देता हूं, गज की योनि में चला जा। हे राजन यही वो दोनों गज और ग्राह हैं। कथा को